Ladies and gentlemen, I am back. जैसे मैं कल दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का पार्ट 4 जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कैसा है इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपकी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। साथ ही साथ एक और बात बोलता हूँ आपसे हर वीडियो में, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। वीडियो को एक थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, बगल में एक घंटी दिखती है उसको प्रेस करके उसमें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। बस इतना सा ही आपसे मैं चाहता हूँ, है ना। और साथ ही साथ आपको अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ, है ना। तो यदि आपको लगता हो कि कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप सजेशन दे सकते हैं कि कंटेंट को बदलें या फिर कंटेंट में किस प्रकार क्वेश्चन डाले जाएँ। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा क्योंकि ये चैनल आपका अपना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि इससे पहले की जो 30 क्वेश्चन की सीरीज़ है वो हम वीडियो को पार्ट 3 में कर चुके हैं। तो अब यह जो क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है आपका, प्रबंध निर्णय जिससे स्थायी प्रभाव शामिल है। प्रबंध निर्णय जिसमें स्थायी प्रभाव शामिल होता है किस रूप में जाना जाता है, तो सामरिक निर्णय के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, सामरिक निर्णय के रूप में जाना जाता है ना। सीमांत लागत बराबर होती है, तो सीमांत लागत किसके बराबर होती है, आपकी कुल लागत में परिवर्तन और उत्पादन में परिवर्तन। जो सीमांत लागत होगी वो आपकी कुल लागत में परिवर्तन और जो उत्पादन होता है उसमें परिवर्तन के बराबर होती है आपकी सीमांत लागत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 क्या बोलता है आपका कि सीमांत लागत किसके बराबर होती है ना। सीमांत लागत किसके बराबर होती है, ये क्वेश्चन हमने किया है कि सीमांत लागत किसके बराबर होती है, तो किसके बराबर, कुल लागत में परिवर्तन और उत्पादन में परिवर्तन, है ना। अब क्वेश्चन यही आया है लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया किन्ने, ऑप्शन इनको इनने, है ना। ऑप्शन में क्या चेंज कर है, उत्पादित अतिरिक्त इकाई की अतिरिक्त लागत, है ना। उसमें कुल उत्पादन में परिवर्तन और लागत, जो क्या बोला गया अपने क्वेश्चन में, कुल उत्पादन लागत में परिवर्तन उत्पादन में परिवर्तन, लेकिन क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, उत्पादित अतिरिक्त इकाई की अतिरिक्त लागत, है ना। तो यदि आपके ऑप्शन में आता है कुल उत्पादन में परिवर्तन और लागत में परिवर्तन तो वो लगाइएगा सीमांत लागत किसके बराबर है। ऑप्शन में आपको दिखाई देता है उत्पादित अतिरिक्त इकाई की अतिरिक्त लागत, तो आप ये लगा दीजिए कि उत्पादन में परिवर्तन यानी कि उत्पादन की अतिरिक्त इकाई, उत्पादन और लागत में परिवर्तन मतलब अतिरिक्त लागत, है ना। फिर क्वेश्चन आया आपका लागत से रिलेटेड। फिर लागत क्या है आपकी कि सीमांत लागत है। भाई साहब फिर वही क्वेश्चन कितनी बार पूछोगे, लेकिन चलो ठीक है कि आपका जो होता है सीमांत लागत क्या है, तो सीमांत लागत आउटपुट में एक यूनिट परिवर्तन है ना। जो इनपुट में एक यूनिट परिवर्तन के कारण लागत में परिवर्तन और आउटपुट में एक यूनिट परिवर्तन के कारण लागत में परिवर्तन, है ना। तो आपका जो होगा दोस्तों इसमें दिया नहीं है, लेकिन आपका जो ए और बी जो होगा ये दोनों राइट होगा, लेकिन यदि ए और बी दोनों नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, सीधे से पकड़ेंगे और बी वाले को राइट लगा देंगे। क्या करेंगे, बी वाले को राइट लगा देंगे। बात करते क्वेश्चन नंबर 35 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है, सीमांत किसान वे किसान है जिनके पास में 0.2 एकड़ से कम खेती होती है। कितनी खेती, 0.2 एकड़ से कम खेती होगी तो वो क्या कौन सा किसान कहलाएगा, सीमांत किसान कहलाएंगे वो, है ना। बात फिर सीमांत उत्पाद की करते हैं। सीमांत उत्पाद क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं सीमांत 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 बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और आपको मालूम है CSJME जब क्वेश्चन पूछती है तो आपने देखा होगा किसी एक चीज़ को ऐसे पकड़ के चलती है कि एक ही चीज़ से कम 10 से 12 क्वेश्चन खींच देती है कभी कभी। तो देखिएगा यदि कोई सी भी चीज़ रिपीट हो रही है तो CSJME उस चीज़ को बहुत अधिक पकड़ती है। हम पक्का नहीं बोल रहे कि क्वेश्चन को पकड़ के नहीं कि पकड़ के और पूरा बना देंगी वो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन CSJME का आपने देखा होगा पैटर्न, कोई सा क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो क्वेश्चन ही वही चलेगा। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किया था नाबार्ड का उन्होंने, है ना। तो नाबार्ड की स्थापना ही पूछते रहे थे वो, कम से कम 7-8 सब्जेक्ट में 7-8 बार ही वो क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो ऐसा है। तो ये जब यूनिट जब रिपीट होते हैं तो उसको आप देख लीजिए करें ताकि वो आपके लाभदायक सिद्ध हो सके। हम बात करते हैं सीमांत उत्पाद की। इनपुट में एक यूनिट परिवर्तन के कारण आउटपुट में परिवर्तन, इनपुट जो होता है उसमें यूनिट में परिवर्तन होने के कारण आउटपुट में परिवर्तन जो होता है, आउटपुट में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उत्पाद कहते हैं ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अधिकतम लाभ उस बिंदु पर होगा जहाँ जो कि
AMC जो होगी आपकी किसके बराबर होगी, MR के बराबर। AMC जो होगी आपकी MR के बराबर होगी, तो अधिकतम लाभ भी आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर हम 38 की बात करते हैं। अब ज़्यादा मजाक ना करते हुए हम क्या करते हैं, मतलब मजाक तो मैं करता ही नहीं हूँ, आपको मालूम है ना, सीधे चल रहे हैं हम तो, बस थोड़ा सा बीच में कुछ बोल जाता है ना, तो हम फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। पैसे की क्रय शक्ति को मापने में कौन सा सांख्यिकी उपाय मदद करता है, तो पैसे की क्रय शक्ति को मापने सूचकांक संख्या जो होती है आपकी आपको मदद करती है ना। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासनिक निर्णय है, तो प्रशासनिक निर्णय कौन सा होता है आपका, कृषि व्यवसाय का वित्त पोषण, लेखांकन और बही खाता, सरकारी कार्यक्रम और नीतियों का समायोजन। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, 39 के आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कि आमतौर पर मांग वक्र का आकार होता है, तो जो आमतौर पर मांग वक्र का आकार होता है वो नीचे की ओर झुका हुआ होता है। मांग वक्र क्या होता है, उसका आकार नीचे की ओर झुका होता है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 41 की, क्या है, खान और मछलियाँ किसे कानून के अधीन है, खान और मछलियाँ आसमान प्रतिफल कानून के अधीन होती हैं। शुद्ध पूंजी राशन बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर हम 42 की बात कर रहे हैं कि शुद्ध पूंजी राशन बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, कुल संपत्ति और कुल देनदारियों के। शुद्ध पूंजी राशन किसके बराबर होता है, कुल संपत्ति और कुल देनदारियों के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, जब परिवर्तनीय लागत शून्य हो तो कुल लागत कितनी होगी, परिवर्तनीय लागत शून्य होगी तो कुल लागत भाई साहब निश्चित लागत के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, निश्चित लागत के बराबर होगी। जब परिवर्तनीय लागत शून्य होगी तो कुल लागत आपकी किसके बराबर होनी चाहिए, निश्चित लागत के बराबर होनी चाहिए ना। बात करते क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 क्या बोल रहा है, पहले अवसर लागत क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है आपका कि अवसर लागत क्या है, तो अवसर लागत क्या है आपकी, अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत छोड़ दी गई है ना। अगला जो सर्वोत्तम विकल्प है उसकी लागत छोड़ दी गई, वही क्या है, अवसर लागत कहलाती है वही आपकी। क्वेश्चन नंबर 45 आपका बोल रहा है व्यक्तिगत फार्म स्तर पर कृषि संसाधनों के उपयोग को इष्टतम बनाना फार्म प्रबंध कहलाता है भाई साहब। क्या कि व्यक्तिगत फार्म स्तर पर कृषि संसाधनों के उपयोग को इष्टतम बनाना ही फार्म संसाधन प्रबंधन कहलाता है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्या क्वेश्चन नंबर 46, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा और कि बगल में बेल आइकन को उसको प्रेस करके ना, क्या कुछ भी नहीं करना, आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है और साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। कोई सजेशन देना हो तो कमेंट में बता दीजिए, है ना। बात करते क्वेश्चन की हम कि अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया जो मानव व्यवहार को साध्य और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के बीच संबंध के रूप में अध्ययन करता है। रॉबिन्स ने कहा था, किसने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था। ये किसने कहा था, रॉबिन्स ने। आप सोच रहे होंगे फार्म मैनेजमेंट में अर्थशास्त्र, तो आपको मालूम है आपके सब्जेक्ट का नाम ही है फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, है ना। आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो आएंगे ही, है ना। बात करते क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 क्या बोलता है, प्रति हेक्टेयर परिकलित लागत के रूप में जाना जाता है, तो परिकलित लागत के रूप में किसे, खेती की लागत को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है भाई साहब कि प्रति क्विंटल, जो क्या बोल रहा है वो कि प्रति क्विंटल परिकलित लागत के रूप में जाना जाता है। 48 भी वही बोल रहा है, या उत्पादन की कुल लागत उसको जानते हैं ना, उत्पादन की कुल लागत। लेकिन अभी क्या था, प्रति हेक्टेयर परिकलित लागत के रूप में जाना जाता है। प्रति हेक्टेयर, सॉरी, पकड़ने वाली बात है फ्रेंड्स। क्या पकड़ने वाली बात क्या है कि प्रति हेक्टेयर यदि बोल रहा है तो क्या है, खेती की लागत बोलेंगे। प्रति हेक्टेयर यदि वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पकड़ने वाली बात यहाँ से है कि प्रति हेक्टेयर परिकलित लागत के रूप में, किसे, प्रति हेक्टेयर परिकलित लागत के रूप में खेती की लागत को जानेंगे, है ना। प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे वो, तो हम खेती की लागत की बात करेंगे। लेकिन उसने बात कर दी प्रति क्विंटल में, तो प्रति क्विंटल परिकलित की बात करेगा तो उत्पादन की लागत आ जाएगी। लेकिन प्रति हेक्टेयर बोलेंगे तो खेती की लागत आ जाएगी। थोड़ा सा पकड़ के चलना, प्रति हेक्टेयर प्रति क्विंटल में कंफ्यूज नहीं होना। प्रति हेक्टेयर क्या बोलेगा आपसे, है ना, हेक्टेयर क्या बोलेगा आपका, हेक्टेयर खेती की लागत बोल देगा आपसे, क्या आपके फार्म की लागत बोल देगा खेती की। लेकिन क्विंटल क्या बोलेगा आपसे, क्विंटल बोलेगा आपसे सीधी उत्पादन की लागत। चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे।
लागत फलन और उत्पादन फलन के बीच संबंध कोई भी नहीं। लागत फलन उत्पादन फलन के बीच में सीधा संबंध है, ऋणात्मक संबंध। जो लागत फलन है उत्पादन फलन है उसमें एक ही संबंध, ऋणात्मक संबंध। भाई साहब आजकल फायदा हो कहाँ रहा है, साला ऋण ही ऋण हो रहा है ना। तो क्या है, लागत फलन और उत्पादन फलन में कैसा संबंध, सीधा सीधा संबंध, ऋणात्मक संबंध है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। 50 क्या है आपका, संसाधन यदि उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया जाता, संसाधन यदि उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है तो इन्हें स्टॉक नहीं किया जा सकता है। इन्हें इस प्रकार जाना जा सकता है प्रवाह संसाधन के रूप में, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है, जब कुल उत्पाद उच्चतम होगा तो सीमांत उत्पाद शून्य हो जाएगा। कुल उत्पाद उच्चतम होगा, सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, जब कुल लागत को उत्पादन की कुल इकाइयों में विभाजित किया जाता है तो हम प्राप्त करते हैं औसत लागत को प्राप्त करते हैं। कुल लागत को उत्पादन की कुल लागत इकाइयों में, कुल लागत है उसको उत्पादन की कुल इकाइयों में विभाजित कर देंगे तो क्या औसत लागत हमें प्राप्त हो जाएगी, है ना। 53 क्या है, मांग का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है। जो मांग का नियम होता है वो आपकी वस्तु की कीमत और मात्रा के बीच में संबंध दर्शाता है, मांग का नियम। क्वेश्चन नंबर जो आपका 54 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आइसो उत्पाद वक्र की विशेषता नहीं है। आइसो उत्पाद वक्र की विशेषता कौन सा नहीं है, एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटना है, ये आइसो उत्पाद वक्र की विशेषता नहीं हो सकती, है ना। क्या विशेषता नहीं है आइसो उत्पाद वक्र की, क्या आइसो उत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ये विशेषता नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भूमि का एक टुकड़ा जहाँ फसल और पशुधन उद्यम को सामान्य प्रबंध के तहत लिया जाता है, विशिष्ट सीमाएं होती है, उसे फार्म कहते हैं। मतलब मिश्रित खेती कर रहे हैं भाई साहब, भूमि के टुकड़े में कृषि भी कर रहे हैं, साथ ही साथ पशु भी पाल रहे हैं। इस कृषि को क्या कहते हैं, कृषि का प्रकार होता है, उसे कहते हैं मिश्रित खेती। भूमि प्लस मतलब फसल प्लस आपका कोई सा पोल्ट्री या फिर एनिमल कुछ भी पाल लिया तो मिश्रित। और ऐसी खेती को क्या फार्म के नाम से हम जानते हैं, बोलते ना डेयरी फार्म हो गया, ऐसे तब फार्म के नाम से जानते हैं ना। क्वेश्चन 56 है कि फार्म प्रबंध को आमतौर पर माइक्रो इकोनॉमिक को इसके दायरे में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। कौन सा एक प्रकार का खेत है जो परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन पैदा करता है। तो भाई साहब निर्वाह फार्म जो होते हैं ना, यही परिवार को खिलाने के लिए एक निश्चित भोजन पैदा कर सकते हैं। 58 क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं है। क्या है, कौन बीमा योग्य नहीं है। तो भाई साहब जो अनिश्चितता होती है बीमा योग्य नहीं होती है। जोखिम हो सकता है, मूल्य हो सकता है, लेकिन अनिश्चितता जो होती है बीमा योग्य नहीं होती है। दोस्तों एक बात और बोलता हूँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कंटेंट कैसा लगा। एक बात वीडियो के फर्स्ट टाइम बोला था वो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।